आज जो अमल आपकी खदमत में पेश करने लगा हूं, उस अमल की बदौलत जिसने जो कुछ भी मांगा है, अल्लाह ने उसको आता कर दिया है, क्योंकि अमल है। और ये वो किलमात हैं कि जब कोई बंदा उसको माह रजब की 3 तारीख पहले बद के दिन, उसी तरह 4 रजब पहली नचंदी जमाए रात के दिन और 5 रजब पहले जमातिल मुबारक के दिन पढ़ता है, फिर वो जो कुछ सोचता भी है अल्लाह ताला उसको आता फरमा देता है, क्योंकि उस आमल की बदौलत ये जो आमल आपको बता रहा हूं, ये इन 3 दिनों का सबसे मजरब और ताकत, और कहते हैं जादू से भी ज्यादा तेजी के साथ ये आमल अपना अथर दिखाता है, क्योंकि उसके अंदर अल्फाज मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कलिमात कहाँ से लिए गए? देखें, उससे कुरान पाक का आगाज हो रहा है। उससे पता चलता है कि अल्लाह ताला को ये कलिमात कितने मुबारक हैं कि उसने अपनी किताब कुरान मजीद का आगाज ही इनसे किया है। यानी कि तमाम तारीफें अल्लाह रब्बिल आलमीन के लिए हैं, जो तमाम जहानों का रब है, पालने वाला है। तो जब कोई बंदा उन दिनों में माह रजब की पहले दिनों में जो पहला हफ्ता है, पहला जिसको इशरा भी कहा लेते हैं, और पहले जो चंदी जमाई रात और पहला जमात मुबारक है, उसमें ये हामिल करता है, वो मुंह मांगी मरादें पाता है। गोया उस आमल की बदौलत वो चाहे दुनिया मांगे, अज़ैत मांगे, शोहरत मांगे, कर्जे से नजात मांगे, अपना घर मांगे, गाड़ी मांगे, और जो कुछ भी मांगे अल्लाह ताला उसको आता फरमा देता है, क्योंकि ये दिन अल्लाह ताला को बड़े मुबारक दिन है। पहली नौचंदी जमारात उस जमारात को कहा जाता है जो इस्लामी महीने की पहली जमारात होती है, और वो जमारात आ चुकी है। ये 3 दिन जो हैं, ये आपकी ज़िंदगी के सबसे कीमती दिन हैं। खुदारा उन 3 दिनों को बाकी दिनों की तरह सस्ती में गफलत में न गुजारिएगा, वरना बहुत बड़ी बरकतों से आप महरूम रह जाएंगे। उसलिए कि ये मौके बार बार नहीं मलता, अल्लाह ने आज तमहे मौके दिया है, क्योंकि रजब का ये महीना जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया कि रजब जो है ये अल्लाह का महीना है, उसलिए अल्लाह के महीने माल्ला का दकर करके उससे फिर बंदा जो कुछ मांगता है अल्लाह आता फरमा देता है। माह रजब की ज़बरदस्त शान व रज़मत का पता चलता है कि उस तरह की यूं तो तमाम महीने ही अल्लाह के हैं, सबको उसी ने पैदा फरमाया, लेकिन खुसूसियत के साथ रजब के बारे में फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है, यह अल्लाह की तादीम का महीना है। इन नाम तू वल्ले बागात तम्हें आता फरमाएगा, उससे तम रादी हो जा अल्लाह ताला, तम्हें जब तम उसका दिक्र करोगे तो वो तम से रादी हो जाएगा। जब रब रादी हो जाएगा, फिर तम जो मांगोगे, फिर जिस तरह कहोगे वो भी तम्हें रादी कर देगा कि मैं अल्लाह पाक मुझे ऐसा नवाज दे। देखें, इंसान तो हर हाल में अल्लाह पाक पर रादी है, लेकिन जब वो अपने रब को रादी करता है, उस आमल की बदौलत फिर अल्लाह उसको अपना दोस्त, अपना वली बना लेता है। जब कोई शख्स अल्लाह का दोस्त और अल्लाह का वली बन जाता है, फिर वो रब के आनात की बारगाह में जिस चीज़ का सवाल करता है, अल्लाह पाक अपने बंदे को आता फरमा देता है। तो ये सादी सी बात है, अक्सर लोगों को ये समझ आ जाती है, फिर वो ये आमल करते हैं। उसलिए मैं आपको बता दूं आमल का आगाज किसे करना है। ये 3 दिन मुसलसल आपने ये आमल करना है, और 3 दिनों में आपकी बगड़ी बन जाए, ये आपका मकदर समर जाएगा, क्योंकि ये रजब का महीना है ना, ये हर्रमत वाले महीनों में से वो पहला महीना है जो उल्ग से आता है, और उसके बाद शबान है, उसके बाद रमदान है। तो इसलिए हमें चाहिए, हमें इन महीनों की कदर करनी चाहिए, जिस कदरों के हम इन महीनों का अदब करें, एहतराम करें, क्योंकि रजब का एहतराम और उसका अनाम आप सनेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। रजब का एहतराम करने का अनाम एक जगह मनकूल है कि सजीदना आयशा रूहल्लाह के दौर का वाक़या है, यानी हज़रत आयशा अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या है कि एक शख्स मुद्दत से किसी औरत पर आशिक था। एक बार उसने अपनी माशूका पर काबू पा लिया। अब देखेगा यह वाक़या भी सुनिएगा, उसके अंदर अमल की तफसील भी बताना चाहता हूं कि सब से पहले आपने ये जो कलमात पढ़ने हैं, उनको दरा तूजा के साथ सुनना है कि आपने दुरूद पाक पढ़ना है।
तावुद और तस्मीया पढ़ना है। आपने तावुद और तस्मीया आउद बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, ये पढ़ने के बाद जो कोई ख़ास मकसद है, जो कोई ख़ास हाजत है जो सदियों से पूरी नहीं हो रही, आपने सबसे पहले उसकी नियत कर लेनी है। मसलन आप ये भी कहा सकते हैं, या अल्लाह मेरी फलान फलान हाजत है, मेरी फलान फलान मुश्किल है। आपके पास माल वो दौलत नहीं है, आप मकरूद हैं, आपके पास रोज़गार नहीं है, आपके पास अपना घर नहीं है, या आप बीमार हैं, बे औलाद हैं, कोई भी आपकी हाजत है, पहले अल्लाह की बारगाह में आपने उसके बारे में अर्ज़ करना है। कब कितनी मुर्तबा सरफ 3 मुर्तबा देखें। आज 3 तारीख है, बध जमहा रात जमहा, और ये 3 दिन का ही अमल है, और 3 मुर्तबा ही आपने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करना है। ये जो आपको चीज़ बता रहा हूँ, ये यकीन जाने आपको किसी और चैनल से, किसी और से नहीं मिलेगी। ये सीने का राज है जो आपको दे रहा हूँ, उससे आप दाएं देंगे। आपको उस अमल की ताकत का तब पता चलेगा जब आप ये अमल मुकम्मल कर लेंगे। उससे पहले आपके लिए जो भी दावे करता रहूं, जो भी बात करता रहूं, शायद आपको समझ न आए। उसलिए जब अमल करेंगे तो आपको उसकी ताथीर और उसकी बरकतों का खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। अब आपने पहले नंबर पर शैतान के हमलों से बचना है। वो किसे बचना है, वो कैसे बरकतें हासिल करनी है, उसकी तरतीब मैं आपको आरद कर रहा हूँ शुरुआत से लेकर आखिर तक। जब आप मुकम्मल बात को सुनेंगे तो यह अमल इंतहाई कीमती है, उसलिए उसकी हर बात, हर जुज़, हर हासा ही कीमती है। तो आपने इब्तदा में सरफ और सरफ 3 मुर्तबा तावद पढ़ लेना है, जिसको हम आउद बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम कहते हैं। फिर आपने 3 मुर्तबा तस्मीह पढ़ना है। 3 मुर्तबा अपने मकसद, अपनी हाजत का नाम लेना है। उसके लेने के बाद जब ये दोनों चीज़ें आप कर लें, उसके बाद आपने अपने हाजत के लिए 3 बार जब सवाल भी कर दिया और अल्लाह की बारगाह में इत्तिजा कर ली, अब उसके बाद फौरी तौर पर आपने अपने मकसद का नाम लेने के बाद दुरूद पाक पढ़ना है, जिसकी तादाद भी सिर्फ 3 मुर्तबा है। 3 मुर्तबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक की उस अदर माह रजब में पढ़ने की बरकत और फजीलत और आदमत है। देखें, जमा रात और जमा का दिन ये हाम नहीं है, ये 3 दिन तो पूरे हफ्ते में बरकत वाले होते हैं। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। जमा के दिन के फजीलत के लिए यही काफ़ी है कि सरकार दवालम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशारत फरमाया, ये तमाम दोनों का सरदार दुन है, उस रोज़ मरने वाले से कब्र में सवाल भी नहीं किया दे, और ये एक ईसा वक्त भी उसमें है, लेकिन वो तो आम दोनों की बात है। लेकिन उसके बारे में फरमाया, माह रजब की हर घड़ी ही वो घड़ी है जिसमें मांगी हुई दारद नहीं होती। जमा के दिन एक नेकी का सवाब सिटर गना है, जिस तरह मलता है असी तरह माँ रजब में एक नेकी का सवाब सितर गना बढ़ा कर आता किया जाता है। और फिर ये जमा का दन, जमा रात का दन, और इन दिनों में सेतर सेतर को जमा करें तो किस कदर मकाम और दर्जा बनता है। और इन दिनों में अल्लाह ताला अपने इन बंदों की बख्शिश फरमा देता है, जो भी उससे बख्शिश मांगते हैं। तो बस ये सादी सी बात है, उसको आपने तोजा के साथ सुनना और समझना है। अब आपने उसके बाद कुरान करीम के ये अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सूरत अल-फातिहा शरीफ की अल्फाज हैं। आपने पूरी सूरत को पढ़ना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम कितनी बार पढ़ना है। ये सूरत अल-फातिहा शरीफ पहली कुरान की सूरत है, उसलिए कि ये हरमत वाला महीना उसका पहला आशरा है। तो आप ये सूरत मकमल पढ़ेंगे। उस की तादाद में अर्ज कर देता हूँ कितनी बार आपने पढ़नी है। और ये आम आमल नहीं है, ये सबसे मुजर्रब और ताकतूर आमल है, उसलिए कि उसके साथ जब आपको दूसरी तस्वीर बिताने जा रहा हूँ ना, जो आप जब उसको स्नेगे देखें, उसके साथ इन्हा तो इन्हा किलकोसर भी सूरत मौजूद है उसके साथ, और अल्लाह ताला के कुछ इस्माए मुबारके, लेकिन उसको 40 बार पढ़ना है। 40 का आदद आपको पता है कितना मुबारक होता है। 40 का जो आदद है ना, ये बड़ा अहम होता है, बड़ा कीमती होता है। तो आप उसको किस टाइम कोई एक वक्त रखने को, या उस वक्त में आप ये कलमात पढ़ें, यानी कि फजर के
और वक्त रखने हैं, ज़र का वक्त रखने हैं, अथर का रखने हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह, या आपने फ़कत इतने अल्फाज पढ़ने हैं, ये पूरी सूरत पढ़ने हैं। उसके बारे में आपको मुकम्मल तौर पर तफसील बताना चाहूँगा, ताकि आपको उस बात के बारे में जो इब्हाम है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह की अल्फाज जो है ना, ये तस्बीह फ़ातिमा के अंदर भी मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह की अल्फाज जब आप पढ़ेंगे, आप इतने अल्फाज पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो ये पूरी एक आय मुक़द्दसा बनती है। तो उसके भी मुख्तलिफ आमाल किए जाते हैं। तो आपने दुरूद पाक पढ़ा, फिर उसके बाद आपने कुरान करीम की ये आय मुक़द्दसा पढ़ दी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा ये जो आय मुक़द्दसा है उसको आपने मुकम्मल पढ़ना है पूरी सूरत के साथ, यानी पूरी सूरत आपने पढ़नी है। सिर्फ एक मर्तबा 40 मर्तबा आपने ये कलिमात पढ़ने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पहली मर्तबा हम मुकम्मल सूरत पढ़ेंगे, उसके बाद आप ये अल्फाज पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ ये यहाँ तक आपने बात को मुकम्मल समझा होगा। फिर मैं आपको अर्ज़ किया है कि ये जो अमल है ना, ये अमल बाकी अमल से जिद्दगाना है, उसलिए आपने उसको तुजा के साथ समझना है। और अब ये जो आय मुक़द्दसा पहली, उस तरह ये आपकी सूरत एक मर्तबा होगी, 40 मर्तबा आपका ये कलिमात होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। टोटल ये 41 बार हो जाएगा। तो ये ताक आदत भी आपने ध्यान में रखना है कि अमल जो होता है ज़्यादा तक ताक आदाद में होते हैं, तो ये ताक आदद वाले अमल जो होते हैं ये हमेशा कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। तो अब आपने उस तरतीब के साथ इस सूरा मुबारके को पढ़ लिया। तो अब ये कलिमात जब आपने पढ़ने हैं तो तसव्वुर रखना है कि मेरा रब, मैं अपने रब की बारगाह में उसका शुक्र अदा कर रहा हूँ कि जिसने हमें माही रजब जैसा महीना अता फरमाया है। तो ये कलिमात आपने इसी तरतीब के साथ जब पढ़ने हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो आप इसको देख भी सकते हैं। आपको ये जब कलिमात पढ़े जाते हैं तो अल्लाह ताला आपकी एक मर्तबा सिर्फ इतना सा कहने से अल्लाह ताला 30 आपकी नेकियां लिख देते हैं और 30 बुराइयां माफ़ हो जाती हैं। अब यहाँ 30 का जो जज है ना, यहाँ एक के बदले आपको 70 गुनाह मिलेगा। तो ये तो आम दिनों में उस कदर उसका थवाब है कि 30 नेकियां मिलती हैं, लेकिन यहाँ 70 गुनाह आपको बढ़ाकर अल्लाह ताला थवाब अता फरमाएगा। और फिर जब बंदा दिल से उसकी तारीफ करता है ना, तो फरिश्ते भी उस अजर को लिखने से कातर हो जाते हैं। उस महीने में जब बंदा ये कलिमात पढ़ता है तो अल्लाह की खशमदी इसको हासिल होती है, यह अल्लाह को बहुत पसंद है। उस तरह ये कलिमात पढ़ना यह अल्लाह की रिदा हासिल करने के लिए होती है। अल्लाह का शक्र बजा लाने से दिलों को सुकून और इत्मीनान मिल जाता है। तो जब बंदा ये कहता है तो अल्लाह पाक क़यामत के दिन भी इसका तराजू बाहर देगा। अब उस तरह आपने ये कलिमात पढ़े, ये जो सूरत मैंने आपको बताई है उस तरतीब के साथ जब उसको पढ़ लिया, तो फिर उसके फ़ौरन बाद आपने सूरत कौसर की तलावत करनी है। उसके बाद आपने देखें 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा था, फिर अब आपने ये सूरा मुबारके पढ़ी। अब उसके बाद सूरत कौसर शरीफ पढ़ने हैं। उसके बाद फिर वो तस्बीह आपको बताने लगा हूँ जिसको आपने पूरा 100 मरतबा पढ़ना है। और दर हकीकत वो तस्बीह आपका मकदर संवारेगी, आपकी किस्मत बदलेगी, आपकी हालात बदलेंगे। वो कैसे? ये कलिमात तो अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्राने के तौर पर हैं, उससे गुनाहों की मग़फ़रत हो जाएगी। ये नेकियां कमाने दुनिया और आखिरत में आजर वो थवाब हासिल करने का बेहतरीन दरिया है। अल्लाह की रदा हासिल होती है। और इसलिए आपको अंदाज़ा भी हो जाना चाहिए कि जिसे मैंने अर्ज़ किया है कि ये सूरत है बाकी सूरतों से वरल वरा है, क्योंकि हज़रत अली अल-मर्तदी शेर खदर रदी अल्लाह ताला ने उसके बारे में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उसको अर्श के ख़ज़ानों से नाजिल किया है। और ये कलिमात अल्लाह के नूरी मलाइका भी पढ़ते हैं। और जब हमने देखे, अल्लाह ताला खुद फरमाता है, अगर तुम शक्र करोगे तो मैं तुझे और भी ज़्यादा हाता फरमाऊंगा। तो ये 3 दिन मुसलसल, पहले दिन आपने उस तरदीब के साथ ये कलिमात पढ़े,
तो अगले दिन आपने क्या करना है? अगले दिन आपने उसका बराक्स करना होगा में, वो भी आपको तरीप, यानी कि पहले दिन तो आपने उस तरह किया तेन मुर्तबा दरूदे, फिर ये सूरत और ये आए मकदसा को अलग पढ़ा, इसके बाद आपने सूरत को शरीफ को पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमान अर्रहीम के साथ। तो सूरत को कितनी बार पढ़ना, उसके बाद अब आपने जो तस्बीह पढ़नी है, जो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि उसकी तादाद कितनी है। ये 3 काम आपने करने हैं। पहले दिन दूसरे दिन भी करने 3 होंगे, तीसरे दिन भी आपने 3 ही काम करने होंगे। पहले दिन जो 3 काम आप करने जा रहे हैं उसमें सूरत अल फातिहा मौजूद है। द्रूद पाक के दरमियान, यानी औल आखिर 3 मुर्तबा द्रूद पाक पढ़ा, उसके दरमियान में आपने जो 3 काम करने, उसमें से पाक दूसरा काम सूरत कोथर का है। तीसरा काम वो एक तस्बीह है जिसके अंदर अल्लाह ताला के कुछ इस्मा जो हैं वो इकते मिलाकर पढ़े जाएंगे, और दर हकीकत वो जब इकते पढ़े जाते हैं उसके दरियाए सारी राहें खिल जाती हैं। तो पहले दिन ये तरतीब दहन में रखेगा। दूसरे दिन ये जो सूरा मुबारके है सूरत कोथर शरीफ है, यानी जमा रात के दुन और जमा के दुन, ये दो अमल आपने पहले दिन के बिनसबत उसके बराक्स करना, यानी कि उसका तरिया कल्ग होग। तो ये फिर 3 दिनों का देखें। अक्सर लोग कहते हैं उस आमल को एक दिन ही ऐसे करना है, फिर दूसरे दिन भी ऐसे, तीसरे दिन भी ऐसे। लेकिन यहाँ बात और है, क्योंकि ये आमल बाकी आमल से वराविल वरा है, उस आमल की तसीर और ताकत ज्यादा है, उसलिए उस आमल को समझेगा और तरतीब भी समझे। अब सूरत कोसर शरीफ जो है ना, उस मकाम पर सिर्फ आपने 21 मुर्तबा पढ़नी है। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम के साथ 21 मुर्तबा सूरत को पढ़ा। अब दोबारा जब आमल को पढ़ना है दूसरे दिन जमा रात के दिन, ये बद के दिन की बात कर रहा हूँ, ये आप फजर के बाद पढ़ें, जहर के बाद पढ़ें, इथर के बाद पढ़ें, मगरब के बाद, जब आप चाहें पढ़ें। तो कोशिश करें जिस वक्त आपने बद के दिन पढ़ा है उसी वक्त में ही आप जमा रात के दिन पढ़ें, और उसी में ही आप जमा के दिन पढ़ दें। वो आप अपना टाइम टेबल सेट कर लें, जिस दिन आपको पता हो कि मैं उस टाइम फ्री होता हूँ, मैं उस टाइम या फ्री होती हूँ, मैं उस टाइम अपना आमल मकमल कर सकती हूँ 3 दिन मुसलसल। तो ये मैं वक्त दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, तो उस वक्त ही रखें। इसी तरह हमारी जमात अल मुबारक, ये तो माह रजब का जमा है। वैसे तो हमारी रोज़ाना फजर की नमाज के बाद दकर व अदकार के बाद जो है वो दहा होती है, और इसी तरह जमा के दिन बड़ी ख़ास दहा होती है। जो लोग उस दहा में नाम शामिल करवाना चाहते हैं 10 बार दूदे पाक पढ़ें, कमेंट में नाम लिख दें। अब सूरत कोसर को जब आपने पढ़ लिया, उसके बाद जो तस्बीह आपने पढ़नी है उस तस्बीह को दरा दहन में रखेगा। वो तस्बीह में लाजिम में बताता हूँ। अब पहले जमारात का अमल सन लीजिएगा। जमारात के दिन आपने सिर्फ सूरत अल फातिहा शरीफ को, अब यहाँ जमायरात के दिन सूरत कोसर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने अलहम्द व शरीफ को पढ़ना है। लेकिन ये कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसको आपने शुरुआ में एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, यानी कि अब आपने ताउद और तस्मीहा एक बार पढ़ना है। आउद बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक मुर्तबा पढ़ लिया। अब उसके बाद आपने पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। इस सूरा मुबारके को आपने 100 मुर्तबा पढ़ना है। अब ये उस अमल के लिए देखें, कुछ वक्त देंगे तो कामयाबी मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि उस अमल के देखें, वैसे भी हदीथ मुबारके उसको मुफ्ती अहमद यार खान नीमी ने भी लिखा है, और भी इंडिया के बुजुर्गों ने भी लिखा है, और भी बड़े बड़े बुजुर्गों ने लिखा है कि ये जो सूरत है, जब कोई बंदा उसको उस तादाद के जमरा रात के दुन और जमा के दुन आपने उसको 100 बार पढ़ना है। लेकिन उसके साथ तस्बीह भी लाजमी पढ़नी है, जो तस्बीह सोबा आपने ये दोनों चीज़ें 100 बार पढ़नी है। और लेकिन पहले बद के दुन जो तरतीब और जो तादाद बिताई, इसके बराबर आपने पढ़नी और वही तरतीब रखनी है। तो तीसरे दिन आपने ओल आखिर 3 मुर्तबा दुरूद पाक के साथ
यानी 2 दिन जो जमरा रात और जमरा है। ओल आखिर 3 बार दुरूद पाक के साथ आपने 100 बार पढ़नी, यानी एक एक तस्बीह पढ़नी है 2 चीज़ों की। पहले दिन 3 चीज़ें हैं, दूसरे दिन 2 चीज़ें, दुरूद पाक मला कर वो 3 ही बन जाती हैं। अलगर्ज ये तरतीब होगी। अब जो सूरत फातिह शरीफ है उसको आपने पढ़ा अब जमायरात का दिन भी, क्योंकि आदमत वाला है। ये पहली नचंदी जमायरात है और उसका तो हर घड़ी हर मंठर सेकंड ही आदमत और फदियल्त वाला है, उसमें तो कोई शक नहीं है। तो लेकिन दूसरे दिन और तीसरे दिन ये सूरत जो है ना, उसको वैसे आम दिनों में अगर बंदा 100 मुर्तबा पढ़ लेना तो उससे होता किया है, उससे होता यह है कि बंदा जो भी दहा मांगता है वो कबूल हो जाती है। लेकिन जिसे बिता रहा हूं पढ़ी इसे, तो फिर ये बात बनती है, फिर ये तरतीब। लेकिन इसी तरह कि उनका ये दुन सारे दुनों का सरदार दुन है, आपको ये बात अपने दहन में रखनी है कि ये दुन आम दुनों की तरह नहीं है, तो ये हामल भी फिर आम आमल की तरह नहीं है, आम वज़ाइफ की तरह। ये आमल बाकी आमाल से मुख्तलिफ है, उस लिए भी उस आमल की ताथीर और बरकत बाकी आमाल से ज़्यादा है। अब इसी तरह जैसे ये रजब का मानी उसके अंदर 3 अरफ मौजूद हैं, राजीम बा, यानी ये राजीम बा ये 3 अरफ है। इसी तरह ये 3 हरफों वोला जो अमल होता है, ये रा से मराद रहमत है, जेम से बंदे के जरम है, बा से मराद नेकी है। इसी तरह अल्लाह ताला फिर उस बंदे पर रहमत का नजूल कर देता है और उसके गनाह माफ़ फरमा देता है। जो जरम होते हैं, जेम से मराद जरम, वो माफ़ हो जाते हैं। और बाहर नेकी जो नेकी करता है उस नेकी के दरिया। तो ये बात मैंने आपको बिल्कुल तो द पॉइंट समझा दी सादिस लफ्ज़ों में। अब आपने ये सूरह मुबारक जिसके बारे में मुफ्ती अहमद ग़ाइर ख़ानिमी और बाकी बुज़ुर्गों ने लिखा है, और यहाँ तक कि इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इब्लीस 4 मुर्तबा चीखें मार कर रोया था। एक मुर्तबा जब उस पर लानत बरसी, दूसरी मुर्तबा जब ज़मीन पर आतारा गया, तीसरी मुर्तबा जब अल्लाह के आखिरी नबी रसूल हशमी ने अल्लाह ने नबूत फरमाया, चौथी मुर्तबा जब ये सूरत नाजिल हुई तो उसके नाजिल होने पर ये फिर 2 मुर्तबा नाजिल हुई है, एक बार मक्के में एक बार मदीना में। उस वजह से भी उसकी फजीलत ज़्यादा है, उसकी आदमत ज़्यादा है। और असी के धरिया देखें इंसान के रखे हुए काम रखी हुए दक। अब जैसे मैंने कहा है, दर हकीकत जो वदाइफ किए जाते हैं ये दहाओं की कबूलियत के लिए हैं। आपकी मतलब हर दहा कबूल हो जाए, आपकी कोई दहा रद्द न हो। ये हम्माल इसलिए पढ़े जाते हैं कि ताकि अल्लाह ताला इस बंदे पर रादी हो जाए। अब जो कलमात आपने पढ़ने में पहला इसम मुबारक जो है ना, वो है या फतहू। ये 3 इसमें मुबारक होंगे, इन तीनों को अक्ठा मला कर पढ़ना है और एक तसव्वुर करना है। ये 3 इसम मुबारक, पहला इनमें से या फतह हूँ, यानी एक खोलने वाले मेरे मक्तर को खोल दे, मेरी कसमत को खोल दे, और मेरी ज़िंदगी की तमाम रुकावटों को खोल दे, और मेरे जो भी बंशें लगी हैं मालिक इसको खोल दे। तो ये पहले इसम मुबारक का मतलब ये है। तो फिर जो तुम्हारी रुकावटें होंगी, जो बंदिशें लगी होंगी, जो उस तरह के मामलात होंगे, अल्लाह पाक अपने फضل और रहमत के दरियाए इनको खोल देगा। तो ये जो तरतीब आपको अर्ज कर रहा होना, उसको आपने नहीं कभी भूलना। तो ये पहला उसमें मुबारक है। उसी तरह जो कहते हैं किसी की मुलाजमत छूट गई हो, मोतल हो गया हो, दोबारा बेहाल होना चाहता हो, उसके दौरान कोई रकोटे हैं, कोई अफीसर तंग कर रहा हो, या उस तरह का कोई और मसला उसको दरपेश आ गया हो, तो वो भी उसके दरियाए हल हो जाता है। वो जो रकावट होती वो ख़त्म हो जाती। उसके बाद है या वहाबो बहुत ज़्यादा देने वाले, यानी मेरे तमाम रकावटें दूर करके तमाम रास्ते खोल कर मुझे बहुत ज़्यादा आता कर। तो ये उसमें पाक का मतलब ये है, बहुत ज़्यादा आता करना तो खैर वो बरकत है उसके दरियाए, उस कदर लोगों को मिलती है जिस तरह लोग तलब करते हैं। अब तीसरा उसमें मुबारक जो है ना, देखें
रिज़्क तो हर बंदा चाहता है मेरे पास हो और उस कदर हो कि मैं कभी किसी का मोहताज न हो, मुझे कभी किसी की गुलामी न करनी पड़े। और अल्लाह ही सबको रिज़्क देने वाला है, उसमें कोई शाक नहीं है। हर किस्म के फतह नशरत के दरवाजे खोलने वाली दात मेरे रब की दात है, तो उसके पढ़ने से इंशाअल्लाह किशादगी रिज़्क और अल्लाह के रिज़्क के ख़जाने आपके लिए किशादा होंगे, खोल दिए जाएंगे। देखें, रब के अनाथ की दात वो दात है कि अगर वो पूरी दुनिया में जितने इंसान बुझते हैं, अगर हर एक इंसान को करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों पति भी कर देना, तो उसके खजाने में समंदर के एक कतरे के बराबर भी कमी नहीं आती। यानी कि अगर कोई समंदर से कतरा पानी निकाल लेना, तो उसमें जिस तरह कमी नहीं आती, उसी तरह अल्लाह के खजानों में इतनी भी कमी नहीं आती। इसलिए वो मालिक इस कदर वसत वल्ला है, उस कदर रहमतों वल्ला है। एक पल के अंदर चाहे तो वो बादशाह को फ़कीर कर दे, फ़कीर को चाहे तो वो बादशाह बिना दे। उसलिए आप जब आपके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं और आपके पास आमदन बेहद कम है और आपकी जेबें हमेशा खाली रहती हैं, तो उस अमल को पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह आपके घर से और आपकी जेब से अल्लाह के फضل व करम से, रब की रहमत से पैसा दौलत ख़त्म नहीं होगी। और ये अमल ऐसा अमल है जो आपको दे रहे हैं। आपने जो इसम मुबारक इसके बाद पढ़ना है, बहुत ज़्यादा देने वाले या वहाबो के बाद या वहाबो इसको नहीं पढ़ना, किठा तेनों को पढ़ना है। अब तीसरा जो इसम मुबारक है, क्योंकि इसका मतलब यह है रज़क देने वाले, वो इसम मुबारक के ज़रिए रज़क की परेशानी और तकलीफ़ों से न